Hello dear students, today we all are going to continue to read the chapter first of English class 9th book Moments. The chapter name is The Lost Child by Mulk Rajanand. So let's start to read the chapter. इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कवर कर लिया था, उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे इसे रीड आउट करना. So let's start to read. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. उसके बाद जब वे गांव के नजदीक पहुंचे, बच्चे ने भीड़ से भरी हुई कई सारी पगडंडियां देखी, कई सारी फुटपाथ्स देखी जो कि मेले की ओर जाती थी. और यह वो भ्रमित मतलब भ्रम से भरा हुआ संसार था जिसमें कि वो प्रवेश कर रहा था या फिर करने वाला था, और वह उसके प्रति अट्रैक्ट भी हो रहा था. भ्रम से भरा हुआ संसार लेखक ने इस स्टोरी में किसे कहा है? मेले को कहा है. Street meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. मेले में प्रवेश करते ही ये कोने में एक मिठाई बेचने वाला आवाज दे रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी ले लो, जो कि सोने और चांदी के पत्तों से सजी हुई थी. मतलब मिठाइयों पर एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉइल लगा हुआ था, उसी को लेखक ने सोने और चांदी के पत्ते कहा है. और उन्हें उन बर्फी मिठाइयों को खरीदने के लिए उसकी दुकान के चारों ओर बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी. The child started open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. वो बच्चा उस दुकान की तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रहा. तो उस बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बर्फी उसकी मनपसंद मिठाई जो थी. वह धीरे से बोला या फिर भुनभुनाया, मुझे बर्फी चाहिए. But he half knew as he begged that his play would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. जब उसने बर्फी मांगी तो वह जानता या फिर समझता था कि उसके पेरेंट्स उसे बर्फी नहीं दिलाएंगे और बोलेंगे कि तू चटोरा है, इसलिए वह बिना किसी उत्तर का इंतजार किए आगे बढ़ गया. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. उसके बाद वो कुछ आगे चला तो उसने देखा कि एक फूल बेचने वाला आवाज लगा रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. तो वह बच्चा उसकी तरफ खींचा चला गया और वहां पर टोकरी रखी थी, तो उसमें बहुत सारी गुलमोहर की मालाओं का ढेर पड़ा हुआ था. तो वो कुछ भुनभुनाया, उसने कुछ बड़बड़ाया, मुझे वह माला चाहिए, उसने कहा. लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पेरेंट्स ये फूल खरीदने से उसको बिल्कुल मना कर देंगे और बोलेंगे, उसके लिए तर्क देंगे या फिर ये जवाब देंगे कि ये सस्ते हैं और ये खराब है. इसलिए उत्तर का इंतजार किए बिना ही वो आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. वह कुछ आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा एक आदमी लट्ठा पकड़े हुए खड़ा हुआ है, जिसमें कि पीले, लाल, हरे तथा बैंगनी रंग के गुब्बारे उस पर लटक रहे हैं. बच्चा उनका इंद्रधनुषी मनमोहक रूप देखकर उन गुब्बारों की तरफ खिंचा चला गया और उसके मन में उन सभी सिल्की रंग के गुब्बारों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उमड़ गई. परंतु लेकिन वो जानता था, उसे मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसके पेरेंट्स गुब्बारे उसके लिए कभी भी नहीं खरीदेंगे, और वो इसके लिए क्या तर्क देंगे कि वो इतना बड़ा हो गया है कि ऐसे खिलौनों के साथ नहीं खेल सकता. इसलिए वह बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि एक सपेरा जो है खड़े होकर सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था, और जो कि टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था सांप, और उसकी गर्दन शानदार झुकाव जैसे हंस की गर्दन की जैसी उठी हुई थी, जबकि संगीत अदृश्य प्रपात की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रहा था. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmers played, he proceeded further. बच्चा सपेरे के नजदीक गया, लेकिन अपने पेरेंट्स को याद करके सपेरे द्वारा बजाया गया भद्दे संगीत को नहीं सुन रहा था. वह आगे बढ़ गया. मतलब वो सपेरा तो बहुत ज्यादा सुंदर फ्लूट मतलब ध्वनि बजा रहा था,
लेकिन उस बच्चे के मन में क्या चल रहा था कि उसके पेरेंट्स गुब्बारे के लिए बोला तो तुम इतने हो गए हो, तो इसलिए ऐसे ही उसने सपेरे द्वारा बजाए गए फ्लूट म्यूजिक का भी एक तर्क दिया है कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि ये म्यूजिक बहुत ज्यादा भद्दा बजा रहा है, इसलिए वह बिना सुने हुए सपेरे का संगीत आगे बढ़ गया कंटिन्यूअसली वहां से भी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।